सभी तरफ रावण ने हाहाकार मचा रखा है, क्योंकि आपके ऋषि जी के द्वारा उसे वरदान प्राप्त है कि कोई देव दानव तुम्हें उसे मार नहीं सकता। इसका उपाय जरूर महादेव के पास हे प्रभु, पृथ्वी पर धर्म का नाश हो रहा है और पाप बढ़ता जा रहा है। दानवों का राजा रावण अपने अहम और अत्याचारों से तीनों लोगों को अपने पाँव तले रोक देना चाहता है। महर्षि, इसका उपाय अवश्य ही मेरे पास है। चलो सृष्टि के पालनहार के पास जाते हैं। हे आराध्य, जब सृष्टि पर अधर्म बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में महाशक्ति अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। पापी के पाप में ही उसका शरीर छुपा होता है। धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने 7वें अवतार में जन्म लिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी यह दिन भगवान विष्णु को अधिक प्रिय था। इसी शुभ मुहूर्त पर जब न तो ज्यादा ठंड थी और न ज्यादा गर्मी, तभी राजा दशरथ की रानी कौशल्या ने चित्र को जन्म दिया। कुछ समय पश्चात रानी कैकेयी ने एक पुत्र तथा रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार राजा दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 राजकुमारों का नामकरण हुआ।
से अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक आने के दिन तैयारी होने लगी। सभी बहुत खुश थे, लेकिन केकई की उल्टा बुद्धि वाली दासी मंथरा इस फैसले के खिलाफ थी। उसने रानी केकई के मन में राम के प्रति नफरत पैदा कर दी। तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार निकाल कर रखा है। मेरा राम राजा बनने जा रहा है। एक दो साल को तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं और तुम खुशी मना रही हो। ये क्या बोल रही हो तुम? शुभ शुभ बोलो। मैं तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से नहीं देख सकती। चुप रहो। तुम यह क्या कह रही हो? तुम्हारे मन में मेरे राम के प्रति आशंका है। मेरा राम अपने तीनों भाइयों से अत्यधिक प्रेम करता है। तुम राजा दशरथ की अति सुंदर व अत्यधिक प्रिय रानी हो, लेकिन राजा दशरथ ने तुम्हारे पुत्र के साथ स्वतंत्र व्यवहार किया है। मंथरा, तुम तो सही बोल रही हो, पर भरत को राजगद्दी पर कैसे बैठाऊं? याद करो कि कई राजा के पास तुम्हारे दो वचन धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। तो क्या गुलाम महाराज हो इसी समय और बदल दो समय की धारा। कैसे और क्या? यही कि पहला वचन भरत का राज्याभिषेक और दूसरा वचन राम को 14 वर्ष के वनवास। मंथरा, तुम तो बड़ी तेज निकली है, परंतु मैं मानूं कैसे? ये तो तूने मुझे बताया ही नहीं। अरे मेरी बोली तो भवन में चली जाओ। इसी तरह रानी वो भवन में चली जाती है और जब राजा दशरथ उसे मनाने आते हैं तो वो अपने दो वचन मांगकर राजा को वचनबद्ध कर लेती है। राजा के मना होने पर रानी उन्हें रघुकुल के बीच याद दिलाती है कि रघुकुल में वचनों की रक्षा प्राणों से भी अधिक प्यारी होती है। प्रणाम पिताश्री। तुम्हारे पिताश्री कहना चाहते हैं कि तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो। इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है माते? और दूसरी इच्छा है कि तुम 14 वर्ष वनवास चले जाओ। ओ माता, आपने तो मेरा भाग्य ही बना दिया। आज आपके द्वारा मुझे बड़े बड़े तपस्वियों ऋषि मुनियों का सानिध्य प्राप्त करने का सुअवसर मिल रहा है। उनकी सेवा करना बड़े बड़े को भी नसीब नहीं होता।
के चरण धोकर नाव में बिठाया जाना इत्यादि। फिर पंचवटी में पहुंचने के बाद कुटिया का निर्माण कर कुशाग्रज और केवल दोनों ही अपने स्थानों को लौट जाते हैं। फिर जब भरत राम को लाने के लिए पंचवटी जाते हैं तो राम के मना करने पर वो उनकी चरण पादुका क्या वह अविवाहित है? अभी वह अकेला ही है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इसी तरह बार बार राम और लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा को इधर उधर भटकाने से शूर्पणखा क्रोधित हो जाती है और सीता के पास आकर सीता की गर्दन पकड़कर कहती है कि तुम दोनों मुझे इसी की वजह से मना कर रहे हो, मैं इसे ही मार देती हूँ। सीता का जब वह गला दबाने लगी तो राम के इशारा करते ही लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। तब शूर्पणखा अपने भाई खरदूषण को अपमान का बदला लेने भेजती है, जहाँ इन दोनों की भी राम के द्वारा मृत्यु हो जाती है और फिर शूर्पणखा रावण के दरबार में जाती है।
लक्ष्य राम के पास चला जाता है। तब सीता को कुटिया में अकेला पाकर रावण साधु के वेश में सीता से भिक्षा मांगने निकल जाता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ये लीजिए महाराज। देवी, हम किसी की कुटिया में प्रवेश नहीं करते, तुम बाहर आकर हमें भिक्षा दो। नहीं, मुझे क्षमा करना, मैं इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकती। तुम मेरा अपमान कर रही हो। मैं कोई भिक्षुक नहीं, लंकेश हूँ। सारी सृष्टि में मेरे जैसा कोई नहीं। सीता हरण के बाद जब राम लक्ष्मण सीता को खोजते हुए इधर-उधर भागते हैं, तब उन्हें जटायु घायल अवस्था में होता है और वो राम को सीता हरण रावण के साथ जटायु का हुआ युद्ध बताता है। फिर राम जब कवल को मारते हैं तो अंतिम सांस लेते हुए राम को शरीर से मिलने को कहते हैं, जो उन्हें सीता को ढूंढने के लिए सूर्य का पता बताएगी। के बाद राम हनुमान को निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी देते हैं। सीता को ढूंढने के लिए पूरी वानर सेना को 4 भागों में बांटकर चारों दिशाओं में भेजा गया, जिसमें हनुमान, अंगद, नल, नील और ऋषिराज जामवन जी के साथ वानरों की एक टुकड़ी दक्षिण दिशा की ओर जाती है, जहाँ उन्हें जटायु के भाई संपाति द्वारा सीता का लंका में स्थित अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठे विलाप करना बताता है। तब सभी वानर आपस में एक दूसरे को देख ये सोचने लगते हैं कि ये 400 योजन कर फैले समुद्र को लांघने का कार्य कौन करेगा। सभी अंगद की ओर देखते हैं तो अंगद कहता है कि मैं एक बार जाने के उपरांत वापस लौटने में असमर्थ हूँ। वे सभी हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाते हैं। हनुमान जी को जब अपनी शक्तियाँ स्मरण होती हैं तो वे ये राम काज करने हेतु एक ही छलांग में 400 योजन का समुद्र लांघ जाते हैं। लंका पहुँचने के बाद जब वो लंकेश के महलों में लंका में स्थित भगवान शिव के मंदिर में सभी जगह माता सीता को खोजने लगे, किंतु सीता कहीं नहीं दिखी। तब खोजते खोजते उन्हें प्रभु चिन्हों से अंकित विभीषण का घर देखकर वहीं रुक जाते हैं और विभीषण द्वारा उन्हें सीता का अशोक वाटिका में राक्षसियों के बीच बैठा होना बताते हैं। सीता से मिलने के बाद वे अशोक वाटिका को भी उजाड़ देते हैं। वे रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार देते हैं। मेघनाथ द्वारा ब्रह्मपाश में बांधकर रावण के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ रावण के द्वारा दंड स्वरूप हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं और हनुमान जी पूरी लंका में आग लगा देते हैं। एकमात्र विभीषण के घर को छोड़ते हुए रावण की पूरी सैन्य शक्ति का पता लगाकर हनुमान फिर समुद्र किनारे आ जाते हैं और वहाँ से पूरी वानर सेना फिर से किष्किंधा आकर उनका हाथ
राम लक्ष्मण के साथ पूरी वानर सेना दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ उनके पड़ाव डालने के उपरांत विभीषण का उनके पास उनकी शरण में आना और रामेश्वरम की स्थापना करना और समुद्र पर नंद जी द्वारा राम नाम अंकित शिलाओं से राम सेतु का निर्माण किया जाता है। राम लक्ष्मण सुग्रीव जाम्बवंत हनुमान हनुमान सहित पूरी वानर सेना लंका पहुंच जाती है, जहाँ राम द्वारा अंगद को रावण के दरबार में अंतिम बार रावण को सीता को लौटाने हेतु समझाने भेजा। जहाँ अंगद रावण को चुनौती देते हुए अपना पांव जमाते हुए रावण से कहते हैं कि यदि किसी भी योद्धा ने मेरा पांव हिला भी दिया तो हमारे प्रभु राम सहित पूरी वानर सेना लंका छोड़ फिर चली जाएगी। मारे जाते हैं तो अंत में रावण कुंभकर्ण को जगाने का निर्णय लेता है। रावण अपने दरबार में दरबारियों से विचार विमर्श करते हुए अब तक हमारे सारे योद्धा मारे गए हैं। जी महाराज, समझ नहीं आता कि अब क्या करें। अभी भी हमारे पास एक योद्धा ऐसा है जो उस तुच्छ मनुष्य की सेना को पैरों तले दबाकर एक ही बल में नाश कर सकता है। कौन सा योद्धा महाराज? हमारे भाई कुंभकर्ण। किंतु वे तो अभी भी सो रहे हैं। तो उठाओ उसे। किंतु अभी तो उन्हें सोए हुए पूरे 6 माह भी नहीं हुए हैं। तो जब भी देश, राज्य या राजा पर संकट आता है तो प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि वे अपने प्राणों की आहुति देकर भी इन सभी की रक्षा करें। अरे मिलकर कुंभकर्ण को उठाने के लिए तैयारी कर जाती है। उसके वक्षस्थल पर चढ़कर उसके ऊपर भालों व तीरों को चुराते हैं, किंतु सब कुछ व्यर्थ। कुंभकर्ण को उठाने के लिए सभी ने मिलकर उसको उठाने की बहुत सारे व्यंजनों को बनाकर ले जाते हैं, जिनकी सुगंधित खुशबू से जब कुंभकर्ण उठ जाता है तो उठकर बैठ जाता है और उठते ही वो पूरी लंका
युद्ध करने जाता है। इत्यादि वानर के हाथों मारे जाते हैं। अब रावण सोचता है कि अब तो बस निर्णायक युद्ध ही करना पड़ेगा।
दुशासन फिर अपनी जगह आ जाता। काफी समय तक चलते हुए इस युद्ध में विभीषण राम से कहता है कि रावण के नाभि में मंदोदरी द्वारा चंद्रलोक से चुराकर लाया हुआ अमृत का कुछ अंश रखा है। जब तक वह नहीं मारा जा सकता तब राम ने उसकी नाभि पर अपने तीर को अभिमंत्रित कर छोड़ा तो उस अमृतांश को नष्ट करते हुए रावण का भी नाश कर देता है। और जब रावण मारा जाता है तो समस्त शस्त्र में पुष्प वर्षा के साथ एक ही स्वर गूंज उठता है। फिर राम लंका के सिंहासन पर विभीषण को बैठाते हैं और फिर विभीषण सीता जी को मुक्त कर देता है। जब माता सीता प्रभु श्री राम के निकट आ रही होती हैं तो उन्हें राम अपनी पवित्रता प्रमाणित करने को कहते हैं और सीता जी अग्निदेव का आह्वान करके अग्नि में प्रवेश करके अग्नि परीक्षा के द्वारा अपनी पतिव्रता का प्रमाण देती हैं। तत्पश्चात संपूर्ण वानर सेना प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता और लंकाधिपति विभीषण सहित पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या आते हैं। जिस दिन प्रभु श्री राम अयोध्या लौटते हैं उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी, जिस कारण चारों ओर अंधेरा था। तो भरत जी ने संपूर्ण अयोध्या वासियों में जो लोधी विटवादी की सब जन दीप प्रज्वलित कर प्रभु का स्वागत करें, दीपोत्सव मनाए। जिसने उन्हें नदी पार करने में सहायता प्रदान की। चारों ओर खुशियां मनाई जा रही थी। सभी राजा महाराजा उपहार स्वरूप कुछ इनाम दे रहे थे। विभीषण अपने अभिप्राय में श्री राम से कहते थे, ये समस्त विषयों में सबसे बहुमूल्य मोतियों की माला आप भेंट स्वरूप स्वीकार करो। लो मनहार ये बहुमूल्य हार नहीं है। हनुमान, आपने ये क्या किया? इतना मूल्यवान हार छोड़ देना। जिस माला में मेरे नाम नहीं उसका कोई मूल्य नहीं। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारे तो रोम रोम में राम बसे हो।
हे रघुवर, मैं राज्य त्याग मान जाना चाहती हूँ, जिससे आपके राजकाज में कोई आपत्ति न आए। नहीं सीते नहीं, ये मेरा निर्णय है। सीता दासी से लक्ष्मण को बुला लाओ, रमना महाराज की आज्ञा है। प्रणाम महाराज, कोई अत्यावश्यक कार्य होकर जल्दी आपने मुझे मध्य रात्रि में विराम किया होगा। सीधे उधर ले जाओ, मैं वहाँ अकेला छोड़कर पुनः लूँगा। लक्ष्मण सीता को रथ में बैठाकर वाल्मीकि आश्रम छोड़ देते हैं। वाल्मीकि आश्रम में जाने पर महर्षि वाल्मीकि उन्हें वैदेही नाम से संबोधित करते हैं और उन्हें पत्नी बनाकर रखते हैं। पिता गर्भावस्था में होते हुए भी अपना सारा कार्य वो स्वयं ही करते हैं। कुछ समय पश्चात दो पुत्रों को जन्म देती है, उनका नाम लवकुश होता है। महर्षि वाल्मीकि से शिक्षा पाते हैं। कालांतर में जब राम आश्रम में रहते रहते हैं, तब लवकुश, हनुमान, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि योद्धाओं को मूर्छित कर दिया जाता है। फिर राम और लवकुश के बीच युद्ध होता है, तब वाल्मीकि आकर युद्ध विराम करवा देते हैं। लवकुश वाल्मीकि की आज्ञा पाकर अयोध्या में चल रहे अश्वमेध यज्ञ के दौरान महाराम कथा सुनाते हैं।
श्री राम